नमस्कार, मैं विपुल पंचाल और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं राजाराम कटारा। और राजाराम कटारा जी से हम बात करेंगे, खासकर अगर झाबुआ अंचल की बात करें तो झाबुआ अंचल से राजाराम कटारा एक ऐसे शख्स हैं जिन्हें राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए न्योता मिला है। राजाराम जी मेरे साथ मौजूद हैं। राजाराम जी, आपको ढेर सारी बधाई। सबसे पहले झाबुआ अंचल को, जो झाबुआ अंचल की वास्तविक विषयों को समझकर देश और प्रदेश के स्तर पर अवगत कराता है, उनके इस अच्छे सराहनीय प्रयास को हम सब आदिवासी लोग बड़े शिद्दत के साथ महसूस करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजाराम जी, आपको राम मंदिर ट्रस्ट ने न्योता भेजा है। झाबुआ अंचल की बात करें तो सिर्फ आपको ही न्योता मिला है, कैसे देखते हैं आप इसे? मैं एक भील समाज का युवा होने के नाते इस विषय को संपूर्ण भील समाज के लिए गौरव की बात मानता हूँ। मुझे भी बड़ी प्रसन्नता की अनुभूति हुई। मुझे ऐसा लगता है कि राम भगवान भारत की आत्मा है, परंतु राम भगवान भीलों के परमात्मा है। हम भील शिव के वंशज हैं और शिव और भील राम जी का जो संबंध है वह अलौकिक है। राम हमारे जीवन मूल्यों में बसते हैं, हमारे संस्कार में बसते हैं, हमारे जीवन व्यवहार में बसते हैं। इस प्रकार से राम और भीलों का संबंध भी अलौकिक है। राजाराम जी, निमंत्रण जब आपके घर आया, कैसा लगा आपको उस समय? देश भर में यह जो राम जन्मभूमि, राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का विषय सुन तो हम बहुत समय से रहे थे। मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि इतने बड़े आयोजन के लिए मुझ जैसे एक सामान्य भील युवा को इसका आमंत्रण मिलेगा। मैं, मेरा परिवार इस आमंत्रण को लेकर बहुत ही अभिभूत है। हम सभी परिवार को बहुत अच्छा लग रहा है। 500 वर्षों के संघर्ष के बाद मंदिर का निर्माण हो रहा है और उसमें आप जा रहे हैं। और ख़ासकर अगर जनजातीय समुदाय की बात करें तो भगवान राम का उनके साथ काफ़ी संपर्क रहा। वनवास में जब वह रहे तो उस पूरे परिप्रेक्ष्य में आपका वहाँ जाना कैसे? मुझे ऐसा लगता है कि राम भारत की राष्ट्रीय अस्मिता का विषय है। राम जन्मभूमि और प्राण प्रतिष्ठा का यह जो विषय पूरे देशवासियों के लिए गौरवान्वित करने का विषय है। पूरे देश भर के आदिवासी भील समाज के लिए बड़ा ही हर्ष और गौरवान्वित करने वाला विषय है। और आज भारत की एकता और अखंडता के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण और अनिवार्य माहौल, अवसर देश भर में आया है। इससे हमारे देश में सामाजिक समरसता, सामाजिक समृद्धि और ऐसे अनेकों सुअवसरों का इस कार्यक्रम के माध्यम से देश भर में वह मिलेगा। राजाराम जी, आप प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में आप जा रहे हैं, लेकिन आप गांव-गांव जाते हैं तो 22 तारीख को जब प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव होगा तो पूरे अगर झाबुआ अंचल की बात करें तो यहाँ पर गांव में किस तरह का माहौल हम सोच सकते हैं? एक उत्सव हम हर साल दीपावली के समय मनाते हैं। इस समय झाबुआ के प्रत्येक गांव-गांव में उसी उत्सव जैसा माहौल है। झाबुआ अलीराजपुर अंचल में दीपावली 1 माह तक मनाई जाती है। प्राण प्रतिष्ठा का विषय जब से पूरे अंचल में फैला है, प्रत्येक गांव-गांव में भजन, प्रभात फेरियाँ, आरती, संगड़ा और इस अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से पूरा समाज राम की भक्ति में सारोबार हो रहा है और संकल्प ले रहा है। और इस बात का वह विचार कर रहे हैं कि हम सब मिलकर कभी न कभी आने वाले समय में उस राम जन्मभूमि के दर्शन करने के लिए ज़रूर जाएंगे। तो आपने राजाराम जी कटारा को सुना, जिनको अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट से न्योता आया है अयोध्या आने के लिए 22 जनवरी को। आपका इस पूरे जो राम मंदिर को लेकर जो
चल रही है तैयारियां, गांव-गांव में प्रभात फेरियां निकल रही है, गांव-गांव में लोग अक्षत कलश लेकर जा रहे हैं। आप हमारी और भी खबरों में इस तरह की जानकारी देख रहे हैं। आपको यह खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।